वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है वो पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से अपनी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो आप जो है वो हासिल कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू किए होंगे और आपको ऑल कंसेप्ट जो हैं वो ऑल लेक्चर के वो समझ में आते होंगे। फिर भी डियर स्टूडेंट, अगर आपकी जो भी क्यूरीज हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों विद एनी टॉपिक, विद एनी पॉइंट ऑफ टॉपिक लेक्चर, तो आप जो है वो वी ट्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी को ज्वाइन करके जो है वो आप हमें क्यूरी सेंड कर सकते हैं, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि जो है वो आप 2023 के अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो HSC सिंध बोर्ड का है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर जो है वो 7 के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम डियर स्टूडेंट आपके सिंध बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर का यूनिट 7 है। और टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स। कि हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। और डियर स्टूडेंट, एग्जांपल्स के साथ हमने प्रूव करना है कि हम किस तरह से इनको जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि रेदर अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एंड देन डियर स्टूडेंट, हम इसके ऊपर जो है वो फिर फर्दर जो है वो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने फर्स्ट जो है वो इन कंडीशन को स्टडी करना होता है किसी भी रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले आते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, व्हाट आर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन? डियर स्टूडेंट, याद रखें, केमिकल रिएक्शन ऑन दी बेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बेस के ऊपर। यहां मैं नेचर की बात नहीं करता, बिकॉज नेचर की बेस के ऊपर, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बेस के ऊपर डियर स्टूडेंट, एंड डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स, वहां वेरियस टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट, और वो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड और प्रोसीजर की बेस। बट ये स्टूडेंट, यहाँ ये जो टाइप होती है केमिकल रिएक्शन की, ये बेसिकली ये जो टाइप है केमिकल रिएक्शन की, ये डायरेक्शन की बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के रेदर केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू मेन टाइप्स, वन इज रिवर्सिबल एंड अदर इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज दैट केमिकल रिएक्शन व्हिच गोज इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि गोज मीन जो कि आपके प्रोसीड हो इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है जो है वो डियर स्टूडेंट आगे भी जाएं, एंड बैकवर्ड मीन आपका रिवर्स भी हो सके, बैकवर्ड मीन रिवर्स भी हो सके, फॉरवर्ड एंड रिवर्स हो सके डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट की। और या अदर डेफिनेशन मीन दोस केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें आपस में और वो जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं। डियर स्टूडेंट, हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट्स अगर एंड अगेन प्रोडक्ट्स डिकम्पोज, वापस जो है वो डिकम्पोज हो जाए टू फॉर्म सेम रिएक्टेंट, उन्हीं रिएक्टेंट्स के अंदर। याद रखें, यहाँ सेम रिएक्टेंट्स है, अगर वही प्रोडक्ट दोबारा से उन्हीं रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए जिनसे वो प्रोडक्ट बनी थी, इट मीन कि आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और रिवर्सिबल यहाँ यही रिप्रेजेंट कर रहे कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और वो प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए अगेन। तो आपके पास इट मीन रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। सो ड्यू टू बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट, आफ्टर स्टडीइंग एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो है वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कंप्लीटली जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल के अंदर डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react together to form ammonia NH3। बट डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो अमोनिया आफ्टर फॉर्मेशन डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अगेन। डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and NH3 is product, but again ammonia NH3 again convert into nitrogen and hydrogen. So dear student, this is the sign for reversible chemical reaction, because reversible chemical reaction is represented by this sign, के डबल एरो साइन। डियर स्टूडेंट, इट मीन आपके पास जो है वो हाफ ऑफ दी प्रोडक्ट बनते हैं और हाफ ऑफ दी रिएक्टेंट्स में। इन इट मीन के आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वो डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, एक सिंगल डायरेक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, नॉट अ सिंगल एरो, यहाँ पर सिंगल एरो नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से आपके पास जो है वो एक ये वाली डायरेक्शन है
और दूसरी डी स्टूडेंट आपके पास जो है इस तरह से बन रही है। सेम ये भी इस तरह से और ये भी इस तरह से। डी स्टूडेंट ये भी इस तरह और ये भी इस तरह आप देख रहे हैं। तो डी स्टूडेंट आपके पास ये इस तरह से साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस इज द साइन फॉर अ डिटरमिन the rather chemical reaction is reversible or irreversible. When these signs are present, so reaction is reversible. अगर ये वाला साइन आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो है वो प्रेजेंट में मिलता है, तो इट मीन आपका जो रिएक्शन है डी स्टूडेंट, वो आपके पास जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा। एंड डी स्टूडेंट ये इस रिएक्शन की रिवर्सिबल की पहचान है। इस तरह डी स्टूडेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर ये साइन है तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, और इस तरह जो है वो आपकी प्रोडक्ट अगेन रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ डी स्टूडेंट इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल मीन नॉट रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है डी स्टूडेंट जो कि नॉट रिवर्स, जो कि रिवर्स ना हो सकते हैं। अगर डी स्टूडेंट नॉट रिवर्स होंगे, इट मीन प्रोडक्ट्स आर नॉट अगेन कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, सो नॉट रिवर्सिबल आर इरिवर्सिबल। Those chemical reaction in which reactants react together to form product and product do not convert into reactants again, और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसे केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं। और अनदर डेफिनेशन इज दैट दोज रिएक्शन व्हिच गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि ओनली सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन हो। एंड ये स्टूडेंट सिंगल वन डायरेक्शन को हमेशा जो है कंप्लीट एरो से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, आपने अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट एरो का साइन देखा हो, इट मीन आपके पास जो है वो ये वाले इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट ए है, वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहे डियर स्टूडेंट, और ये वाला एरो है, इट मीन दिस साइन रिप्रेजेंट दैट इन ओनली वन डायरेक्शन, कि आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये वन डायरेक्शन। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास रिएक्शन ए टू बी जा रहा है, तो दिस डायरेक्शन इज यूज, एंड सिमिलरली बी टू ए होगा, तो फिर आप जो है वो एरो की डायरेक्शन जो है वो आप इस तरह से जो है वो शो करेंगी। बट कंप्लीट एरो डियर स्टूडेंट आपका इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इज कॉल्ड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, नाउ एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान है? तो जैसा कि आपको बताया, डिस्टोन कंप्लीट एरो होगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मोल एल्युमिनियम विद 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड। सो डियर स्टूडेंट, 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड डू नॉट decompose into aluminum plus nitrogen because these are reactants, so are and these are products, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट only, so one direction mean arrow is represented. Dear student, now 2 mole potassium chloride is decomposed into 2 mole potassium chloride plus 3 mole oxygen, so this arrow is used for a irreversible chemical reaction. When this arrow is used, so reaction is irreversible. अगर ये एरो होगा तो आपका रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो कंसेप्ट बेस्ड जो है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है विद एग्जांपल समझ में आया होगा। और अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो आप आज का लेक्चर जो है वो नोट कर सकते हैं, और इसको जो है वो एग्जाम के अंदर राइट करके कंप्लीट मार्क्स अपने एग्जामिनर से गेन कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से हासिल कर पाए, और अपने एग्जाम के हवाले से ऑल टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर पाए, एवरी पॉइंट ऑफ जो है वो लेक्चर आपको समझ में आए। इसके साथ साथ भी स्टूडेंट, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन को हासिल करें और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकें, इसलिए आपने इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करना है। और डियर स्टूडेंट, व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, जिनको जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर सॉल्व करते हैं, और जो है वो आपको एग्जाम के अंदर जो है वो अच्छे ग्रेड के साथ जो है वो कामयाब होता देखना चाहते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, और जो है वो इसको जो है वो कंटिन्यू करनी है विद वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ। डियर स्टूडेंट, साथ साथ अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, ताकि जो है वो आप जो है वो फ्यूचर में एजुकेशन को जो है वो हासिल कर पाए, और जो है वो अपनी अचीवमेंट जो है वो आपको हासिल हो जाए। डियर स्टूडेंट, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, और साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री www.vtuition.com। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट,
तब तक अपने जो है वो इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमेर को इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।